हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए स्क्रीन पे जो आप ये बुक देख रहे होंगे, आज हम इस बुक का इसमें कहानी का टॉपिक देखेंगे। देखिए इसमें हम लगभग संपूर्ण बुक कंप्लीट करा दी है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज इसमें हम वापसी कहानी के बारे में देखेंगे। इसी वीडियो हम इसका वस्तुनिष्ठ और ऑनलाइन प्रश्न दोनों को देखेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला पॉइंट को देखते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए वापसी कहानी किस विधा की रचना है। ये जो आपको यह क्या है तो कहानी है। अगला है वापसी कहानी किसकी कहानी है। ये जो आपको उषा प्रियवंदा की। अगला प्रश्न, उषा प्रियवंदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है। ये जो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। अगला है वापसी कहानी में कथानायक कौन है। ये जो आपको गजाधर बाबू। कौन हो जाएंगे? गजाधर बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते थे। ये जो आपको रेलवे की नौकरी से। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ी थी। ये जो आपको रामजी के चीनी मिल में, यानी ऑप्शन रामजी का चीनी मिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे। ये जो आपको परिवार के। उषा प्रियवंदा की कहानी किस पर आधारित है। ये जो आपको पारिवारिक समस्याओं पर। अगला है गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर आए थे। 35 साल। अगला प्रश्न, वापसी पाठ के आधार पर गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना कर रहा था तो शीला के घर। अगला है गणेशी कौन था। ये गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला नौकर का नाम था। कौन? गणेशी। अगला प्रश्न है वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ये जो आपको गजाधर बाबू। अगला है गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या थी। ये जो आपको कांति। अगला है गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे। ये जो आपको रेलवे के क्षेत्र में। अगला है गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे। ये जो आपको टोटल 4 बच्चे थे। अगला है आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए। गजाधर बाबू से या किसने कहा था तो उसकी पत्नी ने कहा था। अगला है गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई थी। ये जो आपको सेठ रामजी के चीनी मिल में। अगला प्रश्न, गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचार की पोशाक है। तो आपको स्वच्छतावादी। क्या हो जाएगा? स्वच्छतावादी हो जाएगा। देखिए अब इसी वीडियो में हम इसका जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस सभी वीडियो को प्रश्न को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए वापसी किस विधा की रचना है। ये जो आपको यहाँ एक क्या है तो कहानी। वापसी किसकी कहानी है। ये जो आपको उषा प्रियवंदा। किसका हो जाएगा? उषा प्रियवंदा की हो जाएगा। अगला प्रश्न है उषा प्रियवंदा एमए किस विद्यालय से क्या है। ये जो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वापसी कहानी में कथानायक कौन है। ये जो आपको गजाधर बाबू। अगला है वापसी कहानी के कथानायक जो है कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं। ये आपको रेलवे की नौकरी से। कहाँ? रेलवे की नौकरी। अगला प्रश्न है रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं। ये जो आपको अपने घर जाते हैं। कहाँ? अपने घर। अगला है गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है। ये जो आपको रामजी सेठ के चीनी मिल में। अगला है उषा प्रियवंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। कहाँ पे? 24 दिसंबर 1930 कानपुर के उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इनमें से कौन पात्र वापसी कहानी में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रमेश ही नहीं है, जबकि गजाधर बाबू, नरेंद्र, अमर ये सभी है। अगला है वापसी कहानी में पात्र कौन कौन है। तो ये जो आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गजाधर बाबू की पत्नी बसंती, अमर की पत्नी ये सभी हो जाएंगे। अगला है वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो ये जो आपको गजाधर बाबू, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है। ये जो आपको कांति, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है उषा प्रियवंदा कहाँ से एवं किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या था, अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 बेटे एवं उसको 2 बेटियां थी। अगला है गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे। ये जो आपको रेलवे के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे। ये जो टोटल 4 बच्चे थे। कितना? 4, 2 बेटे और 2 बेटियां। अगला है गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानीपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ पे? रानीपुर। अगला है गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 3 कमरे थे। कितना? 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 नंबर, गजाधर बाबू के चारपाई कहाँ लगाई गई थी। ये जो आपको बैठकी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गजाधर बाबू के उपेक्षा के पात्र बने थे कौन।
इसका आंसर हो जाएगा आपको इन किस तरह के बने थे, ये हो जाएगा आपको परिवार के, किसका हो जाएगा परिवार के, इन ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है उषा प्रियवंदा की कहानी किस बात पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक समस्या पर, किस पर हो जाएगा पारिवारिक समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है गदाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे, ये जब को 35 साल, कितने 35 साल की नौकरी करने के बाद। अगला प्रश्न है वापसी पाठ के आधार पर गदाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं, ये जब को शीला के घर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गणेशी कौन था, ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गदाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला नौकर था कौन, गणेशी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था, यह कथन कौन किससे कहा था, ये जो है नरेंद्र ने जो है बसंती से कहा था, किसने, नरेंद्र बसंती से। अगला है गदाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उसका सहयोगी कौन था, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी गणेशी था कौन, गणेशी। अगला प्रश्न है अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा, यह कथन किसका है, तो हो जाएगा आपको यह कथन किसने कहा था, तो नरेंद्र ने कहा था। अगला प्रश्न है गदाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं समाहित नहीं है किस रूप में, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कुटिलता, क्या हो जाएगा कुटिलता। अगला प्रश्न है 29, आप अकेले क्यों बैठे हैं और बच्चे सब कहाँ चले गए, गदाधर बाबू से यह किसने कहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा था, किसने कहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा था, इन ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गदाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहा करते थे, ये हो जाएगा आपको छोटे स्टेशनों पर रहा करते थे, यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी ने गदाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था, ये आपको पूरी जलेबियां और चाय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसने निश्चय किया कि घर के किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे, ये किया था आपको गदाधर बाबू ने, किसने, गदाधर बाबू ने निर्णय लिया था। अगला है गदाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी रेल की पहियों की खटखट की आवाज़। अगला है गदाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई थी, इसका आंसर हो जाएगा सेठ रामजी के चीनी मिल में, कहाँ पे, सेठ रामजी के चीनी मिल में जो गदाधर बाबू को नौकरी मिल गई थी। अगला है गदाधर बाबू के स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे, ये जो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्नेही व्यक्ति थे, क्या, स्नेही। अगला है गणेशी के घरवाली ने गदाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रख दिया था, ये जो आपको बेसन का लड्डू, क्या रखा था, बेसन का लड्डू रखा था। अगला है संसार की दृष्टि से गदाधर बाबू के जीवन कैसा रहा, तो ये आपको सफल रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वापसी कहानी में के शीर्षक का उपयुक्त में से किस प्रकार माना जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, इसमें सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है, इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक विसंगतियां तथा बिखराव को इंगित करता है, इन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है गदाधर बाबू के बेटे और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोशाक हैं, तो ये आपको स्वच्छतावादी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।